वेलकम बैक टू ऑल द व्यूवर्स। आज हम लोग देखेंगे हमारे जो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था वहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे थे। यहाँ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हम देखेंगे। कि हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक एक करके सब सारे के बारे में। तो सबसे पहला जो है इसमें जो है 5 टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इलास्टिक डिमांड, फिर सेकंड होता है आपका इनइलास्टिक, फिर थर्ड होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक, चौथा होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक, और पांचवा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, ठीक है। ये 5 तरीके के हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने 3 पढ़ा था। एक तो पहला प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमको 5 है, 5 के बारे में पढ़ना है, 5 के बारे में देखना है कि पाँचों का किस तरीके का इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं इलास्टिक डिमांड के लिए कि इलास्टिक डिमांड का इम्पैक्ट कैसा होता है। तो पहला हम देख लेते हैं इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब जो ऐसा डिमांड जहाँ पे प्राइस में जो प्राइस होती है, प्राइस में आपका जो चेंज आए, प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, प्राइस में जो चेंज आए, चेंज या फिर इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, वो जो है वो जो प्राइस में चेंज आए वो कम हो, ठीक है। और उससे डिमांड में ज़्यादा चेंज आए। ज़्यादा चेंज मतलब डिमांड या फिर घट रही हो या फिर बढ़ रही, क्योंकि इस दोनों इन्वर्सली होते हैं ना, इन्वर्सल होते हैं कि जब प्राइस, ये तुमको पता है जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन कितना। तो जब प्राइस में थोड़ा भी चेंज आए, यानी प्राइस में कम चेंज आए जिसकी वजह से हमारे डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वैसे टाइप के डिमांड को हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ये मैं एकदम आसान जो है, सबसे आसान तरीका जो वैसे आपको समझा रहा हूँ कि जब प्राइस में कम चेंज आने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसका जो यूनिट होता है, डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम, आप सिंपल डायग्राम अगर देखोगे तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स एक्सेस, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे हो जाएगा प्राइस। अब यहाँ पे जो शेप बनता है वो बनता है फ्लैटर शेप। इस शेप को हम लोग बोलते हैं फ्लैटर शेप। और यहाँ आपका जो डिग्री होती है वो होती है ED इज़ ग्रेटर देन 1। ये हमारी डिग्री होती है, हमारा शेप होता है। अब बात करते हैं कि इसमें दिखाते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। सपोज़ ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कि ये PQ हो गया, ये हमारा P हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा प्राइस जो है कम होता है थोड़ा सा, तो हमारा डिमांड पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो देखिए आप खुद ही, ये Q1 है, ये आपका P1 है, ये कितना कम हुआ और ये कितना बढ़ा। अगर मैं कहूँ कि ये 10% है तो ये देख के लग रहा है कि ये 40% होगा ही। यानी बात वही है कि प्राइस में कम चेंज आया लेकिन डिमांड में हमारे ज़्यादा चेंज आ गया, तो इसलिए ये इलास्टिक डिमांड हो गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे अपना सेकंड इनइलास्टिक डिमांड। तो दूसरा हमारा जो डिमांड है वो है हमारा इनइलास्टिक डिमांड। ये जस्ट अपोजिट होता है आपके इलास्टिक डिमांड के। जैसा कि इलास्टिक डिमांड में क्या था कि प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आए और डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाए तो वो इलास्टिक होता है। इनइलास्टिक में क्या होगा, इनइलास्टिक बस जस्ट उसका अपोजिट है। यानी जहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आए, चेंज मतलब या इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगा उसमें कम चेंज आए। कम चेंज मतलब थोड़ा चेंज आता है, तो ये हमारा हो जाएगा या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो अगर ऐसा कोई केस होता है कि जहाँ पे
प्राइस में ज़्यादा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड की जो जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम बनता है वो हमारा बनता है स्टीपर शेप। इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्टीपर शेप। टी हो गया आपका। अब यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। ये हमारा P, ये हमारा Q। अब एक दूसरा हम बना के देख लेते हैं। सपोज़ P को हम बढ़ा के देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा सा। ये हमने P को बढ़ा दिया, ये हमारा नया Q1 डिराइव हो गया, यहाँ से P1 हो गया। अब आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैं कहूँ 10% चेंज है तो यहाँ आपको 30% चेंज तो दिख ही रहा है। यानी हुआ क्या, जस्ट जो मैंने कहा वही हुआ कि प्राइस में ज़रा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में आपके प्राइस में ज़्यादा चेंज आया लेकिन डिमांड में आपके कम चेंज आया। तो इसमें जो डिग्री होती है वो होती है ED इज़ लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, लेस देन 1 होता है। जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा लेस देन 1 का आता है। तो ये तो हो गया हमारा दो, एक तो हो गया इलास्टिक, दूसरा हो गया इनइलास्टिक। अब उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो है हमारा यूनिटरी। तो तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास है यूनिटरी। अब यूनिटरी डिमांड में क्या होता है, तो यूनिटरी डिमांड में क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना डिमांड क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आए। यानी जितना प्राइस में चेंज आया, जैसे मैं कह दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्राइस जो है 10% बढ़ी तो डिमांड जो है 10% से कम हो जा रहा है। तो ये आपका है इक्वल या प्रोपोर्शनेट लगभग चेंज आता है। तो वैसे टाइप के डिमांड को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी डिमांड। अब इसका भी एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा ये एकदम मिडल में होगा, ना ही ये फ्लैटर होगा ना ही स्टीपर होगा। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो हमारा डायग्राम जब आप सही बनाओगे तो ये ज़रूरी है कि डायग्राम आपकी जो हो फ्लैटर शेप फ्लैटर, स्टीपर शेप स्टीपर बनेगा, तभी जाके जो है हमारा एग्जैक्ट चीज़ सामने निकल के आएगा कि हाँ है क्या। अब यहाँ पे हम बढ़ा के देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना इसको इंक्रीज़, जितना ये हमारा प्राइस डिक्रीज़ हुआ, ये P1 जितना हुआ उतना ही क्वांटिटी आपका इंक्रीज़ हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब आप डायग्राम का शेप प्रॉपर बनाएंगे। जैसे इलास्टिक में फ्लैटर बनाए, इन इलास्टिक में स्टीपर बनाए, वैसे इस शेप को हम नॉर्मल शेप कहते हैं। कोई इसका नाम वाम नहीं होता, ये नॉर्मल टाइप का शेप होता है। अगर वैसा आप बनाते हो तो यहाँ पे आपका क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर हम देखें यहाँ 10% है तो यहाँ भी 10% के लगभग चेंजेस नज़र आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा तीसरे के बाद चौथा जो हमारा है परफेक्टली इलास्टिक की तरफ। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक ऐसा डिमांड होता है जहाँ पे आपका जो आपका प्राइस होता है आपका कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का साइन है, प्राइस होता है आपका कांस्टेंट। केवल और केवल क्वांटिटी डिमांड जो होता है, क्वांटिटी डिमांड ओनली चेंजेस, यानी केवल आपका क्वांटिटी डिमांड ही चेंज करता है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिमांड भी कहते हैं, जहाँ पे प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। तो इसका एक डायग्राम देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाले मैंने बताया नहीं शायद, यहाँ पे जो डिग्री होती है यहाँ पे ED इज़ इक्वल टू 1 होता है। ये डिग्री आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम बनता है वो आपका होता है ये। इसका मतलब यही हमारा प्राइस हो गया। अब केवल और केवल ये हमारा क्वांटिटी, अब यही या फिर क्वांटिटी बढ़ सकती है Q1 या क्वांटिटी कम हो सकती है Q2, यानी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ये होता है वो होता है आपका ED इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ED यहाँ पे इन्फिनिटी के बराबर आता है। और इस शेप का नाम हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप भी
कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक। अब देख लेते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में थोड़ा। तो ये हमारा नेक्स्ट है परफेक्टली, ये पांचवा है आपका आखिरी, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में क्या होगा उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में क्या है कि जहाँ पे जो आपका प्राइस है, प्राइस चेंजेस, प्राइस जो है चेंज करा, प्राइस बढ़ेगा प्राइस घटेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी क्वांटिटी डिमांड में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो आपके प्राइस में ही आएगा। ठीक, ये आपका हो जाता परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको भी अगर हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो हमारा ये डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है हमको क्या बताना है कि क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो गई ऊपर, और प्राइस में ये प्राइस हो गया, या फिर प्राइस बढ़ेगा या फिर प्राइस घटेगा। तो ये दो आपका इधर हो गया, ये हमारा हो गया। ये यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी होती है वो होता है ED इज़ इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आपकी ED जो होगी वो 0 के बराबर होती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो 0 के बराबर होगा। ठीक, ये हमारे पास जो है टोटल 5 टाइप के डिमांड हो गए। हमने 5 टाइप्स के डिमांड पढ़ दिया, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सबके डिग्रीज़ हैं, सबके डिग्रीज याद रखना है। यहाँ जो इस शेप को हम लोग बोलते हैं, इस शेप को हम लोग वर्टिकल शेप कहते हैं, या फिर इसको अदरवाइज़ वर्टिकल डिमांड भी कहा जाता है। कहीं कहीं जगहों पर इसको वर्टिकल डिमांड के नाम पे भी जाना जाता है। एक तो पर इलास्टिक में आपका शेप होता है फ्लैटर, इनइलास्टिक में होता है स्टीपर, यूनिटरी में होता है नॉर्मल शेप, परफेक्टली इलास्टिक में होता है आपका हॉरिजॉन्टल शेप, और परफेक्टली इनइलास्टिक में आपका होता है वर्टिकल शेप। तो टोटल मिला के हमारे पास जो टोटल डिमांड्स है, डिमांड जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएंगे 5 तरीके के। पांचों तरीके के डिमांड को हम लोगों ने टोटल यहाँ पे देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग इसका मेजरमेंट वाला पार्ट देखेंगे। 1-2 क्वेश्चंस उसमें देखेंगे, और मेजरमेंट वाला जो पार्ट होगा, यानी जो आपका परसेंटेज मेथड है और आपका टोटल आउटले मेथड है, तो परसेंटेज मेथड और टोटल आउटले मेथड के बेसिस पे हम देखेंगे कि परसेंटेज मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और आपके टोटल आउटले मेथड में कैसा होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।